I'm finding Talha a red flag, a very toxic a toxic person. He also needed that kind of therapy. तो वो जो baggage आ रहा है ना उसके And साथ वो Talha खत्म हो जाता है. definitely, Ifa, Talha definitely needs a therapy. He's Thank you. confused, and he's also confused, and he's dumb. So I'm angry at his dumbness. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम ईफा खालिद है और आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम हरकाज़मी है और मैं लाहौर से क्या कहते हैं उसको? I'm tuning in Join. from Lahore. I'm joining from Lahore and she's joining from Dubai. So बस यही है और बहुत मुश्किल है ऑनलाइन सेशंस करना. Online sessions करना, कभी and hats एक off to whoever. कभी एक डिस्कनेक्ट होता है, कभी दूसरा डिस्कनेक्ट होता है. सो ईफा कैसा रहा बिल्कुल. आपका आपका तो आज पहला रोजा था. हमारा शुक्र है आज नहीं था, तो हमारे पास टाइम था. सही है. सो रोजा विशिंग एवरीवन अ अच्छा वेरी गया, अल्लाह का शुक्र है. रमजान मुबारक आपको, रमजान मुबारक सबको. यस, रमजान मुबारक एवरीवन. तो बस अब अल्लाह से दुआ है कि वीडियोस चलती रहें, क्योंकि मैं जितना सुस्त इंसान हो जाता हूँ रमजान में, वो मैं भी बस बहुत सुस्त. मैं जानता हूँ. वो मैं जानता हूँ या मेरे एम्प्लॉयर्स जानते हैं कि मैं कितना सुस्त हो जाता हूँ. मैं एक जिंदा लाश होता हूँ. तो इस तरह का सीन है. तो नहीं तो ये हमें भी वही करने हैं जो हम देख रहे थे. हम कोई नया शुरू नहीं करेंगे. लेट्स जस्ट गो विथ व्हाट वी वर वाचिंग सो दैट इट्स इजी. नहीं, हम लोगों ने दिल्ली वाली वी टोल्ड कि हम लोगों ने दिल्ली वाली कौन सा है, दिल्ली वाली दिल दिल वाली वाली गली, गली. में दिल्ली वाली गली कह रहा हूँ. दिल वाली गली है. सो रमजान शोज में कोई मिस नहीं करता रमजान के. आई एम अ टीवी बफ व्हेन इट कम्स टू रमजान. आफ्टर इफ्तारी सिर्फ टीवी होता है. What? मतलब ऑब्वियसली अल्लाह नमाज माफ. वगैरह एक्सेट्रा वो तो एक सेपरेट केस है, लेकिन ऑब्वियसली सहरी तक जागना है तो साथ साथ ये भी चल रहा होता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. वैसे तो दिलवाली गली के पे तो हर कोई एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट अपार्ट फ्रॉम दिलवाली गली आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच सिंड्रेला. मुझे नाम भूल गया ड्रामे का पूरा. बल्कि लेट मी बिल्कुल. चेक सिंड्रेला. मेरे आई थिंक मैसेजेस में. खाकान. मेरे खाकान एंड दिस अदर खाकान गर्ल इज देयर. शाहनवाज, जारा जारा पीरज़ादा है. सो मैं तो बहरहाल उसको तारा महमूद और अदनान शाह अदनान शाह टीपू. ओ टीपू आई ही हैड है. नो. अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो उसके अंदर है. यस. तो बस आई एम तारा महमूद का मैं वैसे ही फैन हूँ. तो तारा महमूद और ये है अदनान शाह टीपू, एंड दे आर प्लेइंग मोस्ट प्रोबब्ली दे आर प्लेइंग अ पख्तून कपल. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो ड्रामा तो मैं डेली देखूंगा. वैसे कोशिश होती है साथ साथ ही चलते रहे, कोई मिस होता तो नहीं है मेरे से, मेरे पास्ट रिकॉर्ड के मुताबिक. हाँ, हम कब डिस्कस करेंगे वो पता है That आपको. I'm तो not sure आपको तो because वैसे भी I usually don't watch. I watch after it finishes. So, but let's see. चलें. अभी हम आते हैं कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं. अभी तो मीम से मोहब्बत की बात करनी है. 21st एंड 22nd एपिसोड्स. सो इस वीक 21st और 22nd एपिसोड आई थी मीम से मोहब्बत की. सो विल बी डिस्कसिंग दैट. और काफी सवालात हैं मेरे दिमाग में दोनों एपिसोड्स को देखने के बाद. और मैं एक स्टेटमेंट पास करूंगा. You can agree or disagree because I want it to be an argument. और मैं स्टार्ट करूंगा. I am finding Talha a red flag, a very toxic a toxic person. So what do you have to say? Do you agree? What do you disagree? In both cases, explain. रेड फ्लैग, टॉक्सिक, आई एम नॉट श्योर. बट तलहा का जो कैरेक्टर है ना वो पेपर पे कैसे लिखा हुआ है मुझे. आई एम रियली इंट्रूग्ड इन रीडिंग इट. कि तो जब स्क्रिप्ट आता है ना तो उसमें कैरेक्टराइजेशन सबके कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं कि इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी क्या होगी. तो मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगी कि वो पर्सनालिटी क्या लिखी गई है, क्योंकि जो मेरा दिमाग कहता है वो ये है कि तलहा हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ. सो येस, ही इज़ कन्फ्यूज्ड एंड ही डज. आई मीन एज इट सेज दैट वो नहीं चाहता है उस लड़की को तकलीफ देना, रोशी को तकलीफ देना, वेराज वो तकलीफ दे ही रहा है. तो मुझे उसकी पर्सनालिटी में थोड़ी समझ नहीं आ रही है कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स.
और उसको पता ही नहीं है कि वो क्या चाह रहा है और जो वो कर रहा है उससे क्या हो रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि आप देखिए ना, वो एक सीन में सबिका के पास जाकर वो भूल उनसे जाओ ये कहता है मोहब्बत, कि मैं तुम ये पैकेज याद में रखना ढूंढूंगा कि अच्छा। तुम अगर मतलब हमारी अगर शादी होगी तो तुम्हारे ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बिकॉज मेरे पास एक बच्चा भी है एंड एवरीथिंग। So you are saying this to this lady who's actually not interested in the child or anything, who has already said in the past. बट जो लड़की उस बच्चे को चाह रही है और वो कह रही है कि अच्छा भाई मुझे ये बच्चा, इससे बड़ी मोहब्बत है और बच्चा भी उससे मोहब्बत करता है, आप उससे ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। सो I actually don't know what Talha wants. Talha himself is also very confused. So he's not toxic, he's confused. And he's also confused and he's dumb. So I'm angry at his dumbness. ओके। मेरे अच्छा, आपने आपने जो आपका पर्सपेक्टिव मैंने सुन लिया, बट मैं आप इसके मेरी ऑब्जर्वेशंस और भी बहुत है इस कैरेक्टर के मतलब। अगेन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। ऑब्वियसली कोई टॉक्सिक कैरेक्टर भी बंदा लिख सकता है ऑब्वियसली। बेशक राइटर जो है उन्होंने शायद ना सोचा हो कि टॉक्सिक है कैरेक्टर या नहीं, बट वो मुझे बहुत टॉक्सिक लग रहा है। अच्छा, मैं आपने एक चीज आपने बोली कि वो उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है। अच्छा, तो आई फर्मली बिलीव कि आपका जो बैगेज है, अगर आप उस बैगेज को लेके लोगों के लिए मसला खड़ा कर दो, तो दैट डजंट जस्टिफाई यू, दैट डजंट जस्टिफाई एनी ऑफ आवर एक्ट्स। मतलब इवन इफ आई हैव अ बैगेज, और लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप परसों मेरा बहुत आई वाज वेरी क्रैंकी, याद होगा आपको परसों जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे वो उसकी कर्जे कर्ज जाम जाके वाली, तो आई वाज क्रैंकी। यस, आई वाज वेरी क्रैंकी। सो अब मैं वो क्रैंकीनेस जो है ना अपनी, दो तीन लोगों पे निकाली, वो वाली क्रैंकीनेस, विच इज आई डोंट फाइंड इट, मुझे नहीं वो जस्टिफाई लगता, बिकॉज दैट वाज माय शेट दैट आई हैड टू हैंडल। वो दूसरों के ऊपर जब आएगी तो वो सही नहीं रहेगी, ठीक है। सेकेंडली, आई थिंक रादर देन कंफ्यूज्ड, ही इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ। और उसी से शुरू होता है सब कुछ और उसी पे ही खत्म होता है। अच्छा जी, वो आप, अच्छा आपका, आपने, आपकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यू आर गिल्टी, ठीक है, हम्म मान लिया आप, इस वजह से आपका ये सारा केस है। अब आपका बाप जो आसिफ रजा मीर, वो आपको कंसोल कर रहा है कि यार कि कुछ नहीं होता, इट वाजंट योर फॉल्ट एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द केस वाज, ठीक है। अब उस वक्त आप बाप की बात नहीं मान रहे, मतलब मान, यू आर नॉट गेटिंग हिम, क्या कि वो बाप परेशान है वो। और दूसरी तरफ जैसे ही आपको वो बाप कह रहा है यार कि बच्चे की खुशी है कि रोशी आ हम्म जाए इसके साथ, इस घर में रोशी आ जाए, ये वो, बिल्कुल। ऑल ऑफ अ सडन यू यू आर नॉट प्रेफरिंग द बॉय, मतलब इस केस में, क्योंकि आपके दिमाग में पता नहीं हम्म क्या चल रहा है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन, बस आपको अपने नजरिए का पता है। अच्छा नहीं, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, ठीक है, मैं कसूरवार हूँ। अच्छा रोशी जो है वो एज गैप है, मैच्योर है, फुल ऑफ लाइफ है, वो मेरे साथ नहीं चल सकती। अच्छा बस ही इज ऑल अबाउट, जिंदगी, दुनिया इज रिवॉल्विंग अराउंड हिम। सो यस, दैट्स माय टेक। मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे गया हूँ, थोड़ा फिलोसफिकल होके। सो अच्छा फिर, अच्छा आपने जो फिलॉसफी बताई ना, इस पे मैंने एक बात करनी है कि शायद तला के कैरेक्टर को दिखाना चाहिए था, मे बी राइटर को ये ऐड कर लेना चाहिए था, बिकॉज आजकल काफ़ी ऐड हो रही है ये चीज़ और जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत मैं एक डिफरेंट टेंजेंट पे चली गई हूँ, बट आई थिंक इस किस्म के सानहे जब होते हैं इंसान की ज़िंदगी में ना, तो मेंटल हेल्थ पे बात करना और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई इंपॉर्टेंस थिंक देना, अगर वो एलिमेंट ले डेफिनेटली। आते ना, जैसे वो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं मोहित को, बट दिखा वो कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो जरा इसकी बात करते, तलहा को भी थेरेपी में हम्म। डालते, सो मे बी ही ऑल्सो नीडेड दैट काइंड ऑफ थेरेपी, तो वो जो बैगेज आ रहा है ना उसके And साथ वो Tala खत्म हो जाता। definitely, Ifa, Tala definitely needs a therapy. Thank you for saying that. मेरे दिल को तो तस्कीन मिली आपके इस जुमले से। अच्छा, और फिर हम चूंकि एपिसोड को डिस्कस करें ना, रोशी, व्हाट इज रोशी सेइंग टू हर सिस्टर? रोशी ने अपने दिमाग पे सवाल कर लिया है, मतलब कि
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो अच्छा, है ना मैंने लिखा है, उसको अपनी मैंने लिखा गलती है, में रोशी उसे कह रही है पुकारता रहे, मुझे उसकी सर जिंदगी उठाकर जीना गवाई। है। मतलब इतना क्यों सीरियस आई हो नो गया है? आई नो बिल्कुल। मतलब कि वो वही मैं कह रहा हूँ, उस बंदे ने इतना ज्यादा सेबोटाज कर दिया है एक बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, व्हाटसोएवर द रीजन इज, ठीक है। तो इतनी बेइज्जती के बाद, और वो उसकी दनानीर की जो मेंटल स्टेट दिखाई हुई है, रिजेक्शन किसी को नहीं पसंद है ऑब्वियसली। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, नोबडी वांट्स टू बी रिजेक्टेड, हम्म, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप का तो और एक लेवल होता है। सो आपने अभी जो हम्म, डायलॉग्स बोले हैं वो जो उसकी उसकी बहन के साथ है, मैं जब वो देख रहा था ना, तो दनानीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है ईफा। उस जो कन्वर्सेशन हम्म, में जो द पेन शी वाज गोइंग थ्रू, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, ठीक है। और शायद इसी वजह से मुझे उसका दुख का एहसास हुआ, और मैंने कहा, "अरे, कितना टॉक्सिक बंदा है।" एंड और अब मेरी, अगर आप मेरी अब सोचें, तो आई वुड लाइक रोशी टू एंड अप विद तलहा। मतलब इतना ज्यादा उसने, दैट वाज वे टू इंसल्टिंग। एज पर एज ऑब्वियसली आहत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कि वो चीज बहुत, हम वेरी मेरे दिल वेल, को लग वेरी रही वेल है या परफॉर्म। आपके दिल को, है ना। तो आप सोचें इसे। अब ये आपकी, अब आप वाली बात पे आ जाते हैं कि यस, इट्स अबाउट राइटिंग। राइटर ने क्या सोच के वो लिखे कैरेक्टर्स, और वो अगेन हमें कैसे लग रहे हैं, लोगों को कैसे लग रहे हैं, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई मैंने सवाल किया कि ये क्या सीन है। मतलब आपने अपना राइटर तो पर्सपेक्टिव दिया एक बहुत ऑब्वियसली। बड़ी राइटर हैं, और उस हाँ, पे इट्स तो फरहत देयर आर नो टू इश्तियाक। थॉट्स अबाउट इट। तो सॉरी, शी मुझे इज हंसी आ गई। अमेजिंग। दे whatever she writes is very well written, and we are nobody to say anything about it, but डेफिनेटली। होता यह है कि पेपर पे जो लिखी हुई चीज़ जब डायरेक्टर उसको लेकर जाता है ना, तो डायरेक्टर उसको कैसे परसीव करता है और डायरेक्टर और राइटर की बॉन्डिंग कैसे होती है, ये यहाँ पे आती है बात। वो बॉन्डिंग आप देखें ना, सैफी हसन और मुस्तफ़ा अफरीदी की बॉन्डिंग, संगे माँ संगे मरमर, तन मन नीलो नील, ये एक बॉन्डिंग होती है, ये ग्रुप बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस में राइटर ने जो लिखा है उसको डायरेक्टर कैसे परसीव कर रहा है, क्या वो, खैर वो एक अलग बात है, बट दैट इज वो एक वेरी अलग बात है। इंपॉर्टेंट। दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग which makes or break the situation. तो वही अब आपने ऑफ एयर भी मुझे ये बात एहसास, ऑफलाइन भी ये बात कही मुझे, मतलब मुझे एहसास दिलाया कि यार, कि फरहत इश्तियाक ने लिखा है ये। सो यस, आई एग्री। पर हमें जो एक म्यूचुअल है, वो जो शारिक का, ये जो शारिक का कमबैक हुआ है, वो हम्म। बहुत मुझे फ्लॉट सा लगा है। अगेन आपने मुझे टोका कि मैं ये फरहत अच्छा, इश्तियाक ने लिखा है ये। मैं अभी भी फरहत इश्तियाक का साथ दूंगी इस पे, एंड आई विल टेक दैट ठीक साइड। है। उसकी वजह ये है कि उसकी ओके। वजह ये देखें इसमें मैं चाहूंगी कि हम एडिट जब करें तो मैं इसको कोशिश करूं कि इस पार्ट को एडिट ना करूं। मैं एक दो ड्रामों की मिसाल इसलिए देती हूँ कि हम पिक करते हैं ना अच्छी चीज़ें दूसरे की। अब आप कर्जे जहाँ देख लें, उसमें देखें साइड कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं। साइड कैरेक्टर्स जब अच्छे होते हैं ना, तो पूरा ड्रामा बहुत स्ट्रांग बनता है। इधर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अगर शारिक का कैरेक्टर शारिक नहीं कर रहा होता, जो भी वो साहब हैं, या उसकी स्टाइलाइजेशन, जो कपड़े पहनाए गए हैं, जिस किस्म का घर दिखाया गया है, जो उसकी पर्सनालिटी लिखी गई है, वो पेपर पे क्या लिखा था, मैं बार बार यही बात लेकर आ रही हूँ कि कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ था। तो अगर वो नहीं लिखा हुआ होता, या वो नहीं करता, या वो उसको इस तरीके से प्ले नहीं करते, तो वो शायद मुख्तलिफ होता और हमें वो ऐसा नहीं लगता जैसा आज वो अनकंफर्टेबल लग रहा है हमें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई एग्री टू योर पॉइंट कि ऑब्वियसली साइड कैरेक्टर वीक है शारिक का। बट हैविंग सेड दैट, आप आपको मैंने ऑफ में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कि किस तरह हो सकता है कि आप एक गलत नाम के साथ रिश्ता लेने जा रहे हो कहीं पे, और फिर हाँ, वो अब जो फिर आपने पॉइंट बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो सीन थे ना, शारिक के सीन और उसकी वालदा के सीन, ये काफी वियर्ड थे। और सो हाँ, बिल्कुल, आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद इट। ठीक है। तो एक ये, फिर चलो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि उसकी माँ जब आती है ना, तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहती है, आप हमारे इर्द गिर्द पता करवा लीजिएगा ये वो। पता वो कह रही है, और इन्होंने पता, आई डोंट थिंक सो ये पता करवाएंगे जो अगले टीजर से लग रहा है, ठीक है। वो जब आएगी तब भी उसे पता चलेगा व्हाट्सोएवर।
मतलब पता कराने वाली बात ठीक है, फिर वो एक और सीन है उसमें वो कहता है कि रोशी के वालिद साहब की बात हुई है शारिक के वालिद साहब से, तो बड़ा यार ड्यूरिंग दैट होल कन्वर्सेशन उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया होगा उसका, क्या उन माँ बेटे ने बाप को भी मिलाया हुआ है? आई मीन वेयर आर वी नहीं, लिविंग कि आप बाप से कोई बात नहीं हुई है। फोन पे बात हुई हाँ है, वीडियो आई कॉल हुई मीन है। किस तरह हो सकता है यार कि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, गलत नाम के साथ तय कर रहे हो सारा कुछ। दिस कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड, कोई और सिनेरियोज आराम से बन सकते थे, बट ये वाला जो है ना बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा ऑफ था। हम्म। हम्म। बिल्कुल। सो यस। अम, मैं एग्री करती हूँ कि ये पूरा सीन जो है बहुत फ्लॉट सा लगा, बहुत लगा कि इसके अंदर लूप होल्स थे, कि आपने कैसी एकदम से उन्होंने शारिक को चेंज करके अरसलान कह दिया, और फिर वालिद साहब से भी वीडियो कॉल पे अगर बात होती है तो उन्होंने बेटे का नाम कैसे नहीं लिया होगा। और फर्स्ट सीन में जब वालदा घर आती हैं तो ना तस्वीर दिखाई जाती है ना कुछ, चलो उन्होंने उस सेकंड सीन में ये बता दिया कि वो पप्पो ने तस्वीरें ले ली थी, 8-10 लेकिन तस्वीरें खींचना ही घर वाले भी अरसलान। तो तस्वीर देखना चाहेंगे ना, कि कोई रिश्ता लेकर आया है किसी के घर पे, बट नोबडी वांट्स टू सी हाउ द बॉय इज, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अच्छा हम कह दें कि नहीं हम तो सही नहीं है। चाह रहे थे तस्वीर देखना, हम तो ऐसे एक्सेप्टेबल कर लेते, लेकिन कोई तो कहेगा कि भाई कैसा है, मतलब क्या है, दिखने में कैसा है। सो या दिस वाज अ फ्लॉट सीन डेफिनेटली। तो रोशी और यस, रोशी और की जो कुछ? बहन का, हम्म। हाँ, रोशी और रोशी की बहन का जो पूरा सीन था, इंटरेक्शन था, वो बहुत, इट वाज वेरी वेल डन। आई हैव नो आइडिया, मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं है कि बहन का नाम क्या है। बहन ने अपनी आंखों से अब दिखाया है ना, बड़ा अच्छी उनकी केमिस्ट्री दिखाई है दोनों बहनों हम्म। की। तो उसने, जो बड़ी बहन ने फौरन से पिक कर लिया रोशी के स्टाइल में कि कोई ना कोई मसला है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये जिस डेफिनेटली। तरीके से करिए 1 मिनट में, और वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा, उनका पूरा सीन बहुत अच्छा था। एक्टिंग वाइज मैं ने पिछली दफ़ा भी इस बारे में बात की है, इस दफ़ा भी बात करूंगी, और आप भी अग्री करेंगे कि दना नीर एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू एक्ट्रेस हैं, डेफिनेटली वेरी बहुत वेल, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है। मतलब कहाँ उन्होंने इतनी लाउबाली और ये सब दिखाया था, और कहाँ देयर इज अ न्यू ऑरा ऑफ द ननीर नाउ। सो ये इतना आसान नहीं होता है, शी इज़ यंग, शी इज़ न्यू इन द इंडस्ट्री, सो इतनी जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स को चेंज करना एक ही ड्रामे में, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, एंड शी हैज़ प्लेड रियली वेल। अहद रज़ा मीर, ऑब्वियसली he's looking exactly like his character। मैंने उसामा के कैरेक्टर, जो बुरहान का कैरेक्टर है कर्जे जा में, उसको भी यही कहा था कि जब आप कैरेक्टर के नाम से एक्टर को पहचानने लगे ना, तो इसका मतलब है द एक्टर हैज जॉब डन एग्री। द जॉब वेल। सही है। अच्छा है। सो यस, एक मेरे दो, मैंने बात, इफ यू, मैंने नहीं, सॉरी, एक बात हमने नहीं की है, और आई एम श्योर आप इस पे कंटिन्यू करके हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। आसिफ रजा मीर साहब रूम बहुत अच्छे छोड़कर लगे, पैचअप हो सकता है। यू नो, द वे ही आपने टॉक्स, पिछली चालीस जब बार भी कहा अहद था। रजा मीर, यस। है ना, हमने सोच बट वो इतने अच्छे लग रहे हैं, उनको देखकर आपको लगता है कि कितने टेडी बियर से फादर हैं वो, कितना उन्होंने अपने बच्चे को समझा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बड़ा हो गया है, ओके, हिज आईज आर टॉकिंग, हाँ, हिज स्माइल इज। एग्रीड एग्रीड। ये वाला सीन जो है ना, मुझे ये वो कुछ अगेन मैंने फ्लॉट कर गया, बट ये वाला जो था ना, दैट फादर इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग सेंस। उसे का तला बच्चा तो नहीं है कि हम्म। मैं उससे बताऊं तुम बड़े हो, अपने डिसीजन हम्म। खुद ले सकते हो। ही नोज कि भाई वो बड़ा है, खुद ही लेगा वो डिसीजन। सो ये वाला सेम गोज फॉर रोशी की बहन भी। मतलब कि वो ये कैरेक्टर सेंस, पता चल रहा है कि वो सेंस टॉक है, उसने कहा तुम पागल हो, एकदम से इतनी जल्दी में कोई शादी ना करो, देखे बगैर किस तरह करोगी, ये है वो है, देख तो लो। सो उन्होंने सारी जो इन दो कैरेक्टर्स रीजनिंग, बट अगेन ये जो पता नहीं, मेरे ख्याल से शारिक को लाना जरूरी था ही नहीं, पता नहीं क्यों इन्होंने मेलो ड्रामेटिक करने के लिए उसको वापस लेकर आए हैं। अब एक नया किस्सा चलेगा और उसको आई डोंट नो, थोड़ा नहीं, वीक है, या फिर इसको आपने थोड़ा एक चीज स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं यार। आपने एक चीज देखी है आजकल, वो जैसे ही ये मीम से मोहब्बत खत्म हुआ है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुई हुई है, जो आगे की एपिसोड की क्लिप है जिसमें रोशी दुल्हन बनी हुई है। आपने वो क्लिप देखी है? नहीं, आई थिंक वो अगली जो है, किसी अगली कोई ओएसटी से ना उठाया, ओएसटी वगैरह, या मैंने कमिंग अप के अंदर नहीं जब देखा ना, तो नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि वो एंगेजमेंट तो इनकी होनी है शारिक और उसकी, मुझे लग रहा है कमिंग अप से जो लग रहा है। मुझे लग रहा है वायरल क्या मुझे हुआ लग है रहा है आप? कि वो
मुझे लग रहा है कि वो एंगेजमेंट नहीं है, वो शादी है। उस सीन में वो वायरल बेसिकली सीन ऐसा है कि रोशी दुल्हन बनी हुई है और उसके साथ मोहित बैठा हुआ है एंड दे प्लेइंग एंड दूल्हा नहीं है कहीं भी। और मतलब Ah, उस जो भी जगह पर हैं वो गेस्ट्स आ चुके हैं एंड एवरीवन इज देयर, सो आई फील लाइक दैट Mr. Sharik will not come or something like this. He's going to try to malign her or something like that. So let's see क्या होता है. वो तो हमें नहीं पता कि आगे क्या है. Wrap it up in like 4 or 5 episodes or something like that. Or perhaps they will continue it till 30 episodes or something. अब कर देना चाहिए yeah, रैप I क्योंकि think, काफी लंबा हो गया है. But yeah, well 3 4 weeks. performed and well acted. Yes, well performed, well acted. So the drama is बस आपका going. दिल बेसिकली आपका So दिल यही चाह रहा होता है कि आप स्क्रीन टाइम पे ज्यादा रोशी और तलहा को देखें या तलहा के फादर और मोहित को देखें. जो साइड कैरेक्टर्स और वो जो हैं बीच उनकी में, स्टोरीज. अब तो अब तो वो जो उनकी नोजी नेबर है वो भी बहुत ही उस तरफ का, जब वो जाते हैं ना तो वो अजीब सा लग रहा होता है, या फिर वो इन्हीं के घर में आके कुछ सीन्स कर लें तो ज्यादा बेहतर है. उनकी जो अपनी अलग से साइड पे कहानी चल रही है वो बिल्कुल हम्म. अनइंटरेस्टिंग लग रही. सो एक तो साइड दैट्स इट कैरेक्टर्स फ्रॉम अच्छे माय नहीं लिए, साइड. ऊपर से उनकी स्टोरीज भी अजीब सी हैं. सो ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. और आज कर्जे जहाँ की एपिसोड आनी है, सो विल हैव 2 episodes ऑफ कर्जे जहाँ. सो लेट्स ट्राई डिस्कसिंग दोज. आई होप कि कुछ बन जाए इन 2 episodes में, कुछ थोड़े स्पीड पकड़े. यस, सो लेट्स सी, लेट्स सी. टिल देन, एंड थैंक यू सो इंशाल्लाह. मच एंड वी विल नहीं नहीं, ट्राई टू आपका मीट शुक्रिया. नेक्स्ट टाइम विद कर्ज. खुदा हाफिज. यस, विल मीट फॉर कर्जे जहाँ. खुदा हाफिज.